आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गृहस्थ के मंदिरों में कौन पंचदेव कहे गए हैं, पंचदेवों का पूजन हमें कैसे करना चाहिए यदि हमें मंत्र इत्यादि ना आता हो, और भगवान को फल फूल जो चढ़ाने की विधि है कैसे चढ़ाएं। बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न हैं, तो आइए आज हम वीडियो के माध्यम से इस विषय में जानते हैं। तो चलिए वीडियो में हम प्रवेश करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जानें कि भगवान को पत्र पुष्प कैसे चढ़ाएं। देखिए, पत्र पुष्प चढ़ाने का जो विधान है, तो फूल हो, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही उन्हें भगवान को चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय उनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः चढ़ाते समय उनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए, चाहे फल हो या कोई पुष्प हो। और जिनका मुख नीचे की ओर हो उनका नीचे की ओर करें। दूर्वा एवं तुलसी दल को अपनी ओर और बेलपत्र को नीचे मुख करके ही चढ़ाना चाहिए। इनसे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख कर या नीचे मुख कर दोनों ही प्रकार से चढ़ाया जा सकता है, जैसे जो उगता हो। दाहिने हाथ के करताल को उत्तान कर मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए। और जब भगवान के ऊपर से फूल इत्यादि निकालें, उतारने की जो विधि है, तो अंगूठे और तर्जनी की सहायता से भगवान के ऊपर जो चढ़े हुए पुष्प हों, फल हों, उन्हें उतार लेना चाहिए। अब पंचदेव कौन हैं जिनकी हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए? तो प्रतिदिन पंचदेव पूजन अवश्य करना चाहिए। पंचदेव में सर्वप्रथम भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणेश, भगवान सूर्य और माता जगदम्बा दुर्गा हैं। यदि वेद के मंत्र अभ्यस्त ना हो तो आगमोक्त मंत्र से, यदि वे भी अभ्यस्त ना हो तो नाम मंत्र से, और यदि यह भी संभव ना हो तो बिना मंत्र के ही जल चंदन आदि चढ़ा करके हमें पूजा कर लेनी चाहिए। यदि भगवान का नाम इत्यादि भी ना हो सके, यदि हो सके तो श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम दुर्गायै नमः, ये बोल करके आप पंचदेव का पूजन कर सकते हैं। यदि ये भी ना हो सके तो आप केवल भगवान को जल चंदन आदि चढ़ा करके पूजन कर सकते हैं। देखिए, पूजन में बासी जल का प्रयोग नहीं होता है, और पूजन के समय जो जल रखा जाता है वह अपने बाएं हाथ की ओर रखा जाता है। तो बासी जल का तात्पर्य है कि गंगा जल या किसी तीर्थ का जल कभी बासी नहीं होता है। जो घर इत्यादि में हैंडपंप इत्यादि से जल निकलता है वो जल बासी, उसे हमें स्वच्छ और छान करके ही पूजन में प्रयोग करना चाहिए। और गृह मंदिर में जो स्थित पंचदेव हैं उनके पूजन की थोड़ी सी विधि है। देखिए, बैठने के पूर्व पूजन की जो आवश्यक तैयारी है वो हमें कर लेनी चाहिए। जैसे ताजे जल को कपड़े से छान करके कलश में भरें, आचमनी से शंख में भी जल डाल करके पीठ पर रख दें किसी आसन पर। शंख को जल में डुबाना मना है, इसी तरह शंख को पृथ्वी पर रखना भी मना है। शंख में चंदन और फूल छोड़ दें। उदकुंभ कलश के जल को भी सुवासित करने के लिए कपूर और केसर के साथ चंदन घिसकर मिला दें, या पवित्र इत्र डाल दें। अक्षत को केसर या रोली से हल्का रंग लें। यदि गृह का मंदिर हो तो पूजा गृह में प्रवेश करने से पहले बाहर दरवाजे पर ही पूर्वोक्त प्रकार से आचमन कर लें और 3 तालियां बजाएं और विनम्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करें। ताली बजाने के पहले निम्नलिखित विनियोग सहित मंत्र पढ़ लेना चाहिए।
विनियोग इस प्रकार से है। अपसर्पन्त्विति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः शिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः भूतादि विघ्नोत साधने विनियोगः। और भूतोत साधन का जो मंत्र है, ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। पश्चात देवताओं का ध्यान करें, साष्टांग प्रणाम करें, बाद में निम्नलिखित विनियोग और मंत्र पढ़ करके आसन पर बैठकर उसको जल से पवित्र करें। आसन पवित्र करने का विनियोग एवं मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। इस तरह से हमें गृह मंदिर में पंचदेव की पूजन करना चाहिए। और पूजन सामग्री रखने का जो प्रकार है, तो बाईं ओर सुवासित जल से भरा जलपात्र, घंटा और धूपदानी, साथ में तेल का जो दीपक वो भी बाईं ओर ही रखना चाहिए। और दाईं ओर घृत का दीपक और सुवासित जल से भरा शंख रखना चाहिए। हमें अपने सामने कुमकुम, केसर और कपूर के साथ घिसा हुआ गाढ़ा चंदन, पुष्प आदि हाथ में तथा चंदन ताम्र पात्र में नहीं रखना चाहिए। और भगवान के सामने चौकेरे जल का घेरा डाल करके नैवेद्य की हमें वस्तु रखनी चाहिए। विशेष रूप से जो भगवान के लिए चंदन घिसा जाता है, वह चंदन पतला नहीं होना चाहिए। चंदन पतला वराह पुराण में मना किया गया है, इसलिए भगवान के लिए गाढ़ा चंदन ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जरूर ऐसे करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।